भैया थोड़ा जल्दी चलो, रजिस्ट्रार ऑफिस कोर्ट मैरिज करनी है। कबीर, क्या हुआ, क्या बोल रहे तुम्हारे घर वाले? कबीर, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तुम्हारे साथ भाग के शादी करने का ट्राई कर लिया, उसमें घर वालों ने पकड़ लिया है। अरे घर वालों के पैरों तक गिर गई हूँ मैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। और मानेंगे भी कैसे कबीर? तुम एक कैब ड्राइवर हो, किस मुंह से उनको बोलूं? तुम्हें पता है कितने अच्छे घर से मैं बिलोंग करती हूँ, कितने अच्छे लड़कों का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए। उनके सामने मैं तुमको कैसे प्रेजेंट कर दूं? वो नहीं मान रहे कबीर। देखो चेतना, मेरी बात सुनो, हम सब कोशिश कर सकते हैं ना। हुई है हमसे गलती, भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूंगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। प्लीज़ मेरी बात समझो, और मैं तुमसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे करो प्लीज़ एक बार। कबीर बस, मैं कितना करूं एक प्यार के पीछे? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। प्लीज आज के बाद ना मेरे रास्ते में मत आना। चेतना मेरी बात सुन लो। मैम वो मेरी ना गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं अभी देखता हूँ, ठीक है? सुनो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। ठीक। ये लड़का मिला है तुम्हें? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार था, तुम्हारे घर वालों से माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार था। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? तुम पता भी है कितना बड़ा बिजनेसमैन है, सारे मेरे टेंट्रम सारे खर्चे उठाता है। और तुम देखो, 1 साल बाद हम मिले और अभी भी कैब भी चला रहे हो। क्या बोला था तुमने कि थोड़ा टाइम और वेट कर लो, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मेरे घर वाले ना तब माने थे ना अब मानेंगे, क्योंकि तुम अभी भी वहीं के वहीं हो, एक कैब ड्राइवर। और अब जब मुझे कोई मिल गया है तो बस उसकी बदनामी करने लग जाओ। क्या बिजनेस है इसका? लड़कियां सप्लाई करने का? तुम्हें पता है क्या करता है ये एक कोऑर्डिनेटर है, लड़कियां प्रोवाइड करता है। कबीर मैं तुम्हारी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने पसंद किया उसके बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। राज नाम है ना? जानता है क्या मुझे? मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरा काम भी जानता हूँ। तूने बताया नहीं चेतना को क्या करता है तू? कंपनी है मेरी, वो शूज़ की कंपनी है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। RRN ग्रुप वही कंपनी है मेरी। 1 मिनट, जिस कंपनी का तुम नाम ले रहे हो उस कंपनी में मैं काम करती हूँ, और वहाँ के बॉस को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम वहाँ के बॉस कब से बन गए? और इतने टाइम से तो तुम ये बोल रहे थे कि तुम्हारी स्टील कंपनी है, अचानक से शू डिज़ाइनिंग कंपनी कब से बन गई? चेतना तुम्हें पता है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कितने लड़कियों की ज़िंदगी के साथ ये खेला है ना, ये मुझे पता है। ये एक कोऑर्डिनेटर है जो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करता है, उन्हें गलत गलत शूट पे भेजता है और उनके साथ खुद भी बदतमीज़ी करता है। तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं बहुत कुछ ठीक कर सकता हूँ। आज के टाइम में मेरी खुद की कंपनी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए मैं खुद कैब चलाता हूँ, वो भी 1 महीने में 1 बार, जस्ट टू गेट द फीडबैक ऑफ माई कस्टमर, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड 100% ट्रस्टेड कंपनी। और मैं आज पिकअप करने आया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैब चलाता हूँ। ये गाड़ियाँ जो है ना, ये नई मैंने अपनी कंपनी में ऐड की हैं। आज के टाइम में मेरी नेटवर्क जो है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने ना बहुत चालाकी से मुझसे पीछा छुड़ा लिया, तो तुम्हारे नसीब में ना यही था। आई होप कि तुम इसके साथ ठीक रहो, एंड आई विश कि अपने मुंह से सच बताए। अब तो सच बोलते। हाँ हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और मुझे भी ऐसी लड़कियों के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। फालतू में ना ये लड़की मेरे पीछे भाग रही थी, मुझसे प्यार ये कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरा मतलब निकल गया है। अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है तो जस्ट गो टू हेल, मुझसे मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल बाद मिले हैं और तुम आज वहीं की वहीं हो। तुम्हें पता है, जब इंसान किसी को कोई धोखा देता है ना, तो वो कभी खुश नहीं रहता। आज तुम उसी स्टेज पे हो। एटलीस्ट मैं खुश हूँ, मेरे पास मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास अपनी कंपनी है। थोड़ा सा वेट करने के लिए तो कहा था चेतना, तुमसे वो भी नहीं हुआ। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू। कबीर आई एम सॉरी। क्या हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं? उस टाइम पे बस फैमिली के प्रेशर की वजह से मैंने मना कर दिया था, लेकिन प्यार तो मैंने सिर्फ तुमसे ही करा है। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैं कैब चलाता हूँ। हाँ, मैं सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी कुछ डिमांड है।
जैसे मुझे दहेज चाहिए, दहेज में 50 लाख चाहिए, एक कार चाहिए, एक घर चाहिए, एक अलग से फ्लैट चाहिए। अगर तुम्हारी फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है तो मुझे बता देना, क्योंकि जब तुमने मुझे छोड़ा था ना तो मेरी औकात देख के छोड़ा था। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो अपनी औकात देख के रहूँगा मैं। सोच के बता देना।